क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी बड़े भंडारे की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हों, सैकड़ों लोगों के लिए भोजन बन रहा हो और अचानक ऐसी चीज की कमी हो जाए जिसके बिना पूरा आयोजन रुक सकता हो, तो क्या होगा? और अगर उस समय रात हो चुकी हो, बाजार दूर हो और कोई समाधान दिखाई न दे, तो क्या कोई अदृश्य व्यवस्था उस संकट को टाल सकती है? दीप करोरी बाबा के भक्त केसी तिवारी जी, जिन्हें प्रेम से किशन जी कहा जाता था, ने बाबा के साथ अपने जीवन के कई अनुभव साझा किए हैं। उनके इन्हीं अनुभवों में से एक है हनुमानगढ़ मंदिर के भंडारे की ये अद्भुत घटना। ये कहानी केवल एक भंडारे की नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जिसमें भक्तों ने अपनी पूरी कोशिश की, और जब उनकी कोशिश की सीमा समाप्त हो गई, तो बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। नैनीताल में जिस स्थान पर हनुमानगढ़ मंदिर विकसित हुआ, वे शहर के मुख्य क्षेत्र से काफी दूर था। स्थानीय लोगों के बीच उस स्थान को लेकर भय भी था। कहा जाता था कि वहां पहले बच्चों का कब्रिस्तान था और लोग उस क्षेत्र में जाने से बचते थे। लेकिन बाबा ने उस स्थान को एक नया स्वरूप दिया। वहां हनुमान जी की स्थापना हुई और धीरे धीरे वही स्थान भक्तों के लिए श्रद्धा और धार्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मंदिर के निर्माण में कई भक्तों ने मिलकर योगदान दिया। किसी ने श्रम दिया, किसी ने व्यवस्था संभाली और किसी ने अपनी क्षमता के अनुसार दूसरी सेवाएं की। बाबा के भक्तों के लिए ये केवल मंदिर बनाना नहीं था, ये एक ऐसी सेवा थी जिसने अनेक लोगों को एक साथ जोड़ दिया। मंदिर तैयार होने के बाद वहां पूजा, प्रार्थना और धार्मिक आयोजनों के साथ साथ भंडारे भी होने लगे। और फिर आया वे अवसर जब मंदिर के उद्घाटन के लिए एक बड़े भंडारे की तैयारी की जा रही थी। दूर दूर से लोगों को आने की खबर मिल चुकी थी। भक्तों में उत्साह था। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में लगा था। भोजन तैयार हो रहा था, व्यवस्थाएं की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब बाबा उस शाम वहां पहुंचे, तो भक्तों ने उन्हें आयोजन की सारी जानकारी दी। कितना भोजन तैयार हो चुका है, कितने लोगों के आने की संभावना है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, हर बात बाबा को बताई गई। भोजन भी इतनी मात्रा में तैयार किया गया था कि आने वाले लोगों की संख्या का कोई निश्चित अनुमान न होने पर भी उसे पर्याप्त माना जा रहा था। लेकिन तभी बाबा ने एक साधारण सा प्रश्न पूछा, भोजन किसमें परोसा जाएगा? और अचानक सबको अपनी एक बड़ी भूल का एहसास हुआ। इतनी बड़ी तैयारी में एक अत्यंत आवश्यक चीज की व्यवस्था करना ही भूल गए थे। पत्तलें नहीं थी। अब समस्या गंभीर थी। भोजन तैयार था, लोग आने लगे थे, भंडारा शुरू होने वाला था, लेकिन भोजन परोसा किस में जाता? आसपास कोई बड़ा बाजार नहीं था। हल्द्वानी और बरेली दूर थे और रात होने के कारण वहां के बाजार भी बंद हो चुके थे। कुछ ही देर पहले तक जिस स्थान पर उत्साह था, वहां अचानक चिंता छा गई। सब सोचने लगे, अब पत्तलें कहाँ से आएंगी? इतनी रात में कौन लाएगा? और अगर पत्तल नहीं मिली तो इतने लोगों को भोजन कैसे कराया जाएगा? किशन जी के वर्णन में उस समय की स्थिति रामायण के उस प्रसंग की याद दिलाती है, जब वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाने में लगी थी। काम बहुत बड़ा था, सब अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन एक छोटी सी आवश्यक चीज भी पूरे काम को रोक सकती थी। यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, तभी किसी की नजर दूर से आते काफिले पर पड़ी। लोग ध्यान से देखने लगे। काफिला धीरे धीरे करीब आता गया। उसकी पीठ पर सामान लादा हुआ था, और जब वे और पास आया तो किसी ने पहचान लिया। वे सामान पत्तलों का था। जिस चीज की उन्हें उसी समय सबसे अधिक आवश्यकता थी, वही ठीक उसी समय उनके सामने आ गई थी। बाबा ने एक भक्त से कहा कि सारी पत्तलें खरीद ली जाएं, और साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानदारों से मोल भाव न किया जाए। पत्तलें खरीद ली गई और आश्रम के परिसर में पहुंचा दी गई। भक्तों ने राहत की सांस ली। भंडारे की व्यवस्था फिर से सुचारू हो गई। लेकिन सवाल अब भी था, वे पत्तल वाले लोग ठीक उसी समय वहां कैसे पहुंच गए? ना उन्हें पहले बुलाया गया था, ना किसी ने उनसे संपर्क किया था, और ना ही उस समय आसपास के बाजारों से सामान लाना आसान था।
समय ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने ठीक संकट की घड़ी में व्यवस्था कर दी हो। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। भंडारा चल रहा था, लोगों को भोजन कराया जा रहा था। रात बढ़ती जा रही थी, रसोई में काम लगातार जारी था। और फिर आधी रात के आसपास एक नई समस्या सामने आई। घी समाप्त हो गया था। पूरियां बन रही थी और अभी बहुत से लोगों को भोजन कराया जाना बाकी था। हरिदास, जो आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे थे, बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि घी खत्म हो चुका है और बहुत सारी पूरियां भी बननी बाकी हैं। समस्या फिर वही थी, रात का समय, बाजार दूर और घी की आवश्यकता तत्काल थी। बाबा ने इस पर भक्तों को खूब डांटा। उन्होंने उनकी लापरवाही पर नाराजगी जताई। उस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अंततः काम रोकना पड़ा। लोग विश्राम करने चले गए, लेकिन बाबा वहीं बैठे रहे। जब बाकी लोग चले गए, बाबा मंदिर परिसर के कोने में बैठे थे। उनके साथ किशन जी भी थे। कुछ समय बाद बाबा ने किशन जी से कहा, दो खाली टिन के डिब्बे पानी से भर दो और उन्हें मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर रख दो। लेकिन बाबा ने उन्हें विशेष रूप से कहा कि ये बात किसी को न बताई जाए। किशन जी ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। दोनों टिनों में पानी भरा गया और उन्हें रास्ते पर रख दिया गया। इसके बाद रात बीत गई। सुबह हरिदास जी की नजर उन दोनों टिनों पर पड़ी। वे वहीं रखे हुए थे, लेकिन अब वे खाली नहीं थे। उनमें घी भरा हुआ था। रात में जहां घी समाप्त हो चुका था, वहीं सुबह दो टिन घी से भरे हुए मिले। हरिदास जी बेहद प्रसन्न हुए और बाबा को ये बात बताने के लिए दौड़े। लेकिन जैसे ही बाबा ने उन्हें अपनी ओर आते देखा, उन्होंने उल्टा उन्हें डांटना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा कि लोग इतनी लापरवाही क्यों कर रहे थे। घी के डिब्बों को सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं रखा गया। लोग घी के लिए परेशान होते रहे, लेकिन सामान की ठीक से देखभाल नहीं की गई। हरिदास जी के लिए एक क्षण बेहद विचित्र था। वे बाबा को उस अद्भुत घटना की खबर देने आए थे, लेकिन बाबा उस समय भी लोगों की जिम्मेदारी और लापरवाही की बात कर रहे थे। किशन जी उस रात बाबा के साथ थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि बाबा ने उन्हें क्या करने को कहा था, और अगली सुबह जो कुछ हुआ वे भी उनके सामने था। उनके लिए ये केवल घी का चमत्कार नहीं था, ये बाबा के कार्य करने के तरीके को समझने का एक अवसर था। बाबा केवल लोगों की समस्याएं हल करने वाले नहीं थे, वे अपने भक्तों को उनके कर्तव्य का बोध भी कराते थे। भंडारा करना केवल भोजन बनाना नहीं था, हर छोटी बड़ी व्यवस्था का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक था। और जब कोई कमी रह जाए, तब घबराने के बजाय अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहिए। किशन जी के अनुभवों में बाबा की एक विशेष बात बार बार सामने आती है। बाबा हर काम स्वयं करते हुए दिखाई नहीं देते थे। भक्त काम करते थे, लोग व्यवस्था करते थे, मंदिर बनाते थे, भंडारा चलाते थे। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि बाबा की उपस्थिति पूरे कार्य के पीछे बनी हुई है। जैसे रामायण में राम समुद्र के किनारे खड़े थे और वानर सेना सेतु निर्माण में लगी थी, उसी तरह यहाँ भी काम भक्तों को ही करना था, लेकिन उनके भीतर विश्वास और प्रेरणा का केंद्र बाबा थे। और जब संकट आया, तो रास्ता भी किसी न किसी रूप में खुल गया।